और आज का मेरा स्पेशली वीडियो है जिनके हेयर लॉस हो रहे हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ 2 या 3 महीनों के बाद आपका ये सॉल्यूशन मैं ला के रहूँगा और 100% ही ला के रहूँगा। और अगर ये सॉल्यूशन ना आए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप मेरा वीडियो डिसलाइक कर देना। आप मेरा वीडियो डिसलाइक कर देना, ऊपर से आप मेरे एक भी वीडियो मत देखना दोबारा, ठीक है। तो मैं आपको 100% बताऊंगा उसकी रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है और आपका मेन रीज़न क्या है जो आपके बाल झड़ रहे हैं। तो मैं आपको A to Z पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी हिस्ट्रियाँ बता दूंगा कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे स्टार्ट कि आपके बाल झड़ने के मेन रीज़न क्या है। तो ध्यान से सुनना। तो आपके बाल झड़ने का मेन रीज़न क्या है आपको पता है? आपका मेन रीज़न है जंक फूड। मेन रीज़न क्या है? जंक फूड। अगर देखो आप है ना, पूरा दिन, एवरी डे, पूरा मंथ, पूरा साल, मोस्ट ऑफ 70% लोग हैं जो 90% जंक फूड ही कंज्यूम करते हैं। 90% जंक फूड ही खाते हैं। उससे क्या होता है, उस वो जंक फूड से नहीं हमें विटामिन्स मिलता है, नहीं कोई प्रोटीन्स मिलता है, नहीं कोई आयरन मिलता है, नहीं कोई कैल्शियम्स मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये जंक फूड खाना छोड़ दें। मैं ये कहूँगा कि आप जंक फूड खाना हो सके इतना कम कर दें, हो सके इतना कम कर दें, क्योंकि ये खाने से नहीं आपका ब्लड बन रहा है और ब्लड में से ही आपको हेयर ग्रोथ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले करिए कि जंक फूड खाना कम कर दीजिए, ये पहले करिए। और दोबारा, और मेरी आपको और एक सजेशन है, हो सके इतना आप हेल्दी फूड्स खाइए। हो सके इतना आप हेल्दी फूड्स खाइए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सलाड्स। क्या क्या खाना है? ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और सलाद। और ड्राई फ्रूट्स में आपको खाने हैं बादाम और अंजीर। ड्राई फ्रूट्स में खाने हैं बादाम और अंजीर, और फ्रूट्स में आपको खाना है ऑरेंज। ये तीन चीज़ जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इतनी फ़ायदेमंद है, इतना लाभकारी है, ये जो और कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि इस चीज़ से आपके शरीर में तुरंत ही आपका ब्लड बनाने में बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा। और जितना आपके शरीर में ब्लड होगा उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा। जितना ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा उतने ही आपके बालों को ग्रोथ करने की 100% आपकी वो है। तो ये तो हो गए कि आप जंक फूड कम करो और हेल्दी फूड्स खाओ। और मेरे आपके लिए तीसरी एडवाइस क्या है, आपको एक्सरसाइज करनी है। और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने मिनट करनी है और कितनी बार करनी है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको आपका सर नीचे और आपका जो पैर है वो दोनों ऊपर। आपका सिर नीचे, आपके दोनों पैर ऊपर, ये आपको एक्सरसाइज करना है। और ये क्या होगा, आपका जो भी ब्लड है जो आपके सिर में सर्कुलेशन नहीं कर रहा, ज़्यादा नहीं करना जितना करना चाहिए, तो वो आपका सारा ब्लड आपके सिर में आएगा। आपके सिर में आएगा तो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए ये एक्सरसाइज भी बहुत ही आपको लाभदायी है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और ये हमारा है फोर्थ। आपको कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, मैं आपको डेट टू डेट बताऊंगा कि आप ये करो, इस तरह करो, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ऑयल यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। आपको कौन सा ऑयल करना है यूज़? कोकोनट ऑयल्स। और आपको करना है ऑनियन ऑयल। ये दो में से आपको जो ठीक लगे आप दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको कोकोनट के लिए ज़्यादा वो करूँगा। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है हफ्ते में 2 बार। सिर्फ हफ्ते में 2 बार आपको आपके माथे में मसाज करनी है। तो क्या होगा, आप कोकोनट ऑयल से मसाज करोगे तो आपके माथे में जो भी ब्लड है वो सर्कुलेशन हाई होगा। जितना हाई सर्कुलेशन उतने ही आपके बाल जल्दी आएंगे। और आपके बाल जो हेयर लॉस हो रही है वो सॉल्यूशन लाने में भी बहुत ही लाभदायक है। क्या है? आपका हाई ब्लड सर्कुलेशन। और वो किससे होगा? आपकी कोकोनट ऑयल की मसाज करने से। और आपके शरीर में मेन रीज़न ही है आपका ब्लड सर्कुलेशन। मैंने जो पहली बात कही थी ना कि आप जंक फूड खाओगे ना, तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा तो आपके बालों तक ब्लड पहुंचेगा नहीं। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आपके हेयर लॉस होंगे।
समझे, मेन रीज़न ही है। तो आपको क्या खाना है, हेल्दी फूड, इससे आपका ब्लड बना रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन करेगा, तो आप पॉसिबल है ही नहीं कि आपके बाल झड़े। और मेरा 5वां सजेशन है जो सबसे मेन है, मेरा 5वां सजेशन है वो सबसे मेन है, और इसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, आपको आपका स्पर्म बिल्कुल वेस्टेज नहीं करना है, ध्यान से सुन लो। आपको आपका स्पर्म बिल्कुल ही वेस्टेज नहीं करना है। अगर देखो क्या होता है, आपने आपका स्पर्म वेस्टेज कर दिया, अब स्पर्म किस में से बनता है, ब्लड में से। स्पर्म किस में से बनता है, ब्लड में से। आपने आपका स्पर्म वेस्टेज कर दिया, अब आपकी बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले स्पर्म्स बनेगा। आपके शरीर में जितना भी ब्लड है वो सब कुछ प्रोसेस हो गई, आपको फर्स्ट प्रक्रिया है कि आपको प्रोसेस है कि आपका स्पर्म बनेगा, तो आपके शरीर में ब्लड नहीं रहेगा। आप खा रहे हो जंक फूड, नहीं ब्लड बन रहा है, नहीं आपके शरीर में ब्लड है, ऊपर से आप वेस्टेज कर दे और आप स्पर्म को, तो फिर आपके हेयर लॉस ही हो गए ना भाई, तो आपके हेयर लॉस ही हो गए ना। और तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, हो सके इतना आपको आपका स्पर्म वेस्टेज नहीं करना है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप रोज़ाना मेडिटेशन करो। क्या करो, आप रोज़ाना मेडिटेशन करो, इससे क्या होगा, आपका माइंड पे कंट्रोल रहेगा, और आपका जो ब्लड है वो मेडिटेशन करने से भी आपका ब्लड हाई होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो क्या होगा, अगर आपने आपका स्पर्म वेस्टेज नहीं किया, अब स्पर्म्स है तो आपके शरीर में ब्लड्स भी है, और आप हेल्दी फूड्स खा रहे हो तो ब्लड्स बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, तो आपके शरीर में 100% पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, तो चांसेस है ही नहीं कि भाई तुम्हारा बाल झड़े या कुछ भी बीमारी हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स आए। तो मेन चीज़ ही क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन कब होगा, जब आप अच्छी चीज़ें खाओगे, आपके शरीर में ब्लड्स होगा, तब जाके आपका ब्लड सर्कुलेशन करेगा, तब जाके आपके बालों के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। तो मैंने आपको पाँचों के पाँचों चीज़ बताई। हेल्थ, आप हो सके जंक फूड इतना कम कर दो, हो सके इतना, ये नहीं कह रहा कि मत खाओ, हेल्दी फूड्स खाओ, एक्सरसाइज करो, ऑयल अप्लाई करो हफ्ते में 2 बार, और हो सके इतना आपका स्पर्म किसी तरह वेस्टेज मत करो, मेन चीज़ ये है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।